हेलो गाइस। तो आज देखो सुबह 7 बजे का मैं ग्रेजिंग पे आया हूँ यहाँ पे कांता वाले क्वार्टर में। ये देखो गाय यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो सुबह 7 बजे से आया हूँ और अब 12 बज चुके हैं। इतनी गर्मी है और मैं यहीं पे छाई में बैठा हूँ। और देखो सामने टैंकर लगा हुआ है, उधर सामने टैंकर है, लेकिन फिर भी वहाँ तक जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया 7 बजे से। 7 बजे मैं ग्रेजिंग पे आया था और अब 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। तो सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, तब से मैं यहीं बैठा हूँ इधर कोने में। इधर यहाँ पे बैठा था मैं चाय में, और सब गाय चल रही हैं पूरे खेत में। तो अब अभी अभी सर का फ़ोन आया कि गाय निकाल लो और गौशाला वापस ले आओ। तो अब मैं गाय निकाल रहा हूँ, गौशाला वापस ले आ रहा हूँ। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज 14 अप्रैल है। तो घर जाके बाबा साहब की जयंती मनानी है। सब लड़के वहीं पे हैं, सब लड़कों ने छुट्टी कर ली काम की, मैंने नहीं की है क्योंकि इनका गायों का भी हमें देखना पड़ता है, इनका खाना पीना। तो खाना पीना इनको खिलाने के बाद इनकी पूरी मतलब सेवा करनी पड़ती है हमें, और इनका जो भी है शाम तक का खाना हमें खिलाना पड़ता है। तो अभी तो हम 12 बजे तक यहाँ खिला लिया हमने इनको। तो अब मैं गाय निकाल रहा हूँ यहाँ से, और 12 बजे खिलाने के बाद अब 1 बजे इनके मतलब खुद के बाड़े में जहाँ पे जो बनती हैं ये रहती हैं। तो अब यहाँ से जाके गौशाला पहुँचने के बाद वहाँ पे डालेंगे हम इनके लिए भूसा और राशन। वो इनके लिए शाम के लिए हो जाएगा। तो सुबह शाम तक की दोनों की इनकी सानी हो चुकी है, मतलब हो जाएगी। अभी सुबह की हो चुकी है, सुबह से यहीं पे खा रही हैं 7 बजे से। यहीं पे 7 बजे से मैं यहीं हूँ। और पानी का एक गिलास भी नहीं पिया पानी की। तो मैं टैंकर सामने खड़ा ही है वैसे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तक जाने की हिम्मत ही नहीं क्योंकि धूप बहुत थी। यहाँ छाई में बैठा था मैं, तो छाई से उड़ने का मन ही नहीं किया। तो सुबह की इनकी यहाँ पे हो गई है ग्रेजिंग, खा लिया है। बस अब हमें जाके दोपहर को अब जाएंगे यहाँ से 12:30 बजे हैं, तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1:30 बजे से काम चालू करेंगे। फिर उनके बाद काम चालू करने के बाद इनका भूसा भूसा सब राशन डाल के शाम तक का तो कर देंगे कंप्लीट। फिर मैं घर चला जाऊँगा 5 बजे के समथिंग। तो अभी मैं गाय निकाल लेता हूँ, और गाय निकालने के बाद फिर हम गौशाला इनको लेके जाके फिर करेंगे इनका वही काम, भूसा राशन शाम के लिए। चाहता तो आज मैं भी छुट्टी कर लेता क्योंकि सभी लड़कों ने छुट्टी कर ली है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं छुट्टी कर लूँगा तो इनका कौन देखेगा, इनका भी देखना पड़ता है, इनको भी खिलाना पड़ता है। चलो 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 चलो, क्योंकि इनकी ड्यूटी हमें करनी पड़ती है, इनका राशन पानी देखना पड़ता है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है, 30 त्यौहार भी अपनी जगह पे हैं। तो 14 अप्रैल तो हम रात को जाके बना ही लेंगे। उनका बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो उनका केक वेक कटेगा वहीं पे, भंडारा कराएंगे, लड्डू सब बंटवाएंगे, प्रसाद लड़कों के साथ। लड़कों ने यहाँ पे तैयारियाँ कर ली होंगी। चलो 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 चलो, लड़कों ने यहाँ पे तैयारियाँ करी ली होंगी। तो अब मैं जाऊँगा, फिर उनके साथ मैं भी काम कराऊँगा क्योंकि मैं ड्यूटी पे आ गया था। इसलिए लड़के थोड़े नाराज़ हैं, बोल रहे थे कि छुट्टी कर ले, एक दिन छुट्टी कर ले तो क्या होगा। लेकिन अगर कोई और काम होता गायों के अलावा, गायों की ड्यूटी के अलावा कोई और काम होता तो मैं छुट्टी कर लेता, लेकिन इनका हम भूखा नहीं रख सकते। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, इनकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो 14 अप्रैल तो रात को ही बनती है, मतलब बाबा साहब का जन्मदिन तो हम रात को ही मनाएंगे। सुबह हम माला वाला डाल के आ गए थे, सुबह हमने माला डाल दी थी और लड्डू बंटवा दिए थे बाबा साहब को नहला के ठीक से, पानी वानी से। इनकी बाबा साहब की जो मूर्ति थी उसको नहला के, पानी वानी से नहला के, और कैंडल वैंडल लगा के माला चढ़ा के हम आ गए थे। और शाम का केक वेक काटने का वो है बस प्रोग्राम, और वहाँ पे पेटी वेटी डेग वैग भी लगा हुआ है। तो रात को सब प्रोग्राम वहीं पे होगा, लड़के सब वहीं पे हैं तो वहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ड्यूटी ज़रूरी थी तो मैं ड्यूटी पे आ गया। सर की कॉल आ गई तो मैं वो सारा काम छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे तो लड़के संभाल लेंगे काम, वहाँ पे तो काम लड़के संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको कौन संभालेगा। इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि ये जीव हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो इनका हमें खाना पीने का भी देखना पड़ता है, इनको करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। चलो 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 चलो, जान तू इधर से निकल रहा है हैं? चल ठीक है, चलो। खाना फेंका तो नहीं है, खाना फेंका तो नहीं है, पराठे वाटे सब उसी में है ना? हाँ ठीक है, चलो। कुलदीप भाषा को बनाएगा तो वहीं पे मिलियो, इनको नहलाना है।
अबे आज वो आगा मर वो कहाँ है? भगा रहे, चलो। तो बस इनकी मतलब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हम तो घर जाके खा लेंगे खाना, हमारे घर वाले बना देंगे, मम्मी बना देंगी, बहन बना देगी, लेकिन इनके लिए कौन बनाएगा? तो इनकी जिम्मेदारी पहले है। ये जानवर है, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन तो इनका हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। इनके खाने पीने का, राशन पानी, पानी का भी, पानी पे हमेशा एक आदमी बैठा रहता है। वहाँ पे देखो सामने टैंकर लगा हुआ है, वहाँ पानी पे हमेशा एक आदमी बैठा रहता है जो पल पल में पानी भरता रहता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मिनट मिनट पे पानी पीती हैं, तो उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अबे ज्ञान, ओए क्या कर रहा है? पीछे तक छोड़ गया गाय यार। ये किसना? चलो चलो। तो मैं जा रहा हूँ टैंकर पे, ये भगा के लाएंगे पीछे से भगा ही रहे हैं सब लोग। अब मैं जा रहा हूँ टैंकर पे, मैं भी थोड़ा पानी पीऊँगा, क्योंकि सुबह से 7 बजे से वहीं बैठा हुआ हूँ मैं। धूप में आने की इच्छा नहीं कर रही थी पानी पीने की, मतलब पानी पीने का तो मन था, लेकिन धूप में पैदल चल के आना पड़ता टैंकर तक, इसलिए मैं नहीं आया। और अब गाय निकालनी है तो यहीं से पानी पी लेता हूँ, और टैंकर भी ड्रम भी भर दूँगा, ताकि गाय भी नहर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी तो पानी पीती हुई निकलेंगी। हाँ आओ 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 आओ। आओ आओ आओ। गाइस बस छुट्टी का इंतज़ार है, शाम को मौज करेंगे, अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे, बाबा साहेब का जन्मदिन। पानी है इसमें? हाँ पानी तो है, ठीक है, पानी पीते पीते निकल जाएंगे गाय। तो गाय सब में ये गाय सारी आ रही हैं, तो अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं यहाँ से पानी पीऊँगा, उसके बाद गाय निकलवाऊँगा, लड़के अकेले पड़ गए, ठीक है। तो जय गाय माता की।